नमस्कार। मैं जानता हूं कि इस समय आप सब चुनाव की तैयारी में कार्यरत हैं। इस प्रजातांत्रिक देश में निष्पक्ष रूप में चुनाव करवाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पर इससे भी बड़ी जिम्मेदारी वो है हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिले जो इसका हक रखता हो। क्या आप जानते हैं हमारे देश में 2.2% लोगों में किसी न किसी प्रकार की विकलांगता है। ये तब का वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। कई बार तो मतदान केंद्रों में उचित व्यवस्था ना होने के कारण विकलांग व्यक्ति मतदान केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाते या उन्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। आइए सुनिश्चित करें और मतदान केंद्रों पर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हों जिनकी सहायता से हम अपने मताधिकार का उपयोग आसानी से कर सकें। इसके लिए आवश्यक है मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं जैसे रैंप्स, व्हीलचेयर, दिशा निर्देश का प्रावधान हो। इससे भी अधिक विकलांग व्यक्तियों के प्रति आपकी सोच में बदलाव हो। आपकी संवेदनशीलता ही विकलांग व्यक्तियों की वास्तविक सहायता है और इसी के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के मन में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इस प्रशिक्षण का कार्यक्षेत्र। इस समय ये सुझाव उन विकलांग व्यक्तियों तक ही सीमित होंगे जो स्पष्ट रूप से मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करते हैं। अधिकतर सुझाव वृद्ध मतदाताओं और विकलांग मतदाताओं के लिए लाभप्रद होंगे। अधिकतर सुझाव तत्काल लागू किए जा सकेंगे। आप क्या कर सकते हैं? प्रचलित उपबंधों को जानिए और इन्हें लागू कीजिए। मार्ग निर्देशों एवं विशेष विवरण के अनुसार आगामी उपयुक्त कदम उठाइए। मतदान केंद्र, कक्ष के भीतर और शौचालय सहित सभी क्षेत्रों में पहुंच सुगम बनाना, उपयुक्त संकेतों का प्रयोग और विशेष रूप से पार्किंग स्थल हो। चलने फिरने, हिलने डुलने, देखने में, सुनने में, बोलने में इन कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यक्तियों के बारे में जानिए और उनका सहयोग करने के विशेष तरीकों को अपनाइए। विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण सेक्टर ऑफिसर मतदान दिवस के पहले ही कर लें ताकि यदि व्यवस्था में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे समय रहते ठीक भी किया जा सके। अरे भाई, ये पोल यहाँ क्यों लगा रहे हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको हटाइए क्योंकि यहाँ अगर कोई वोटर व्हील चेयर पर आएगा तो उसके लिए 1 मीटर की स्पेस चाहिए। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, ये स्पेस काफ़ी है। लाइन यहाँ लग जाएगी। रास्ते की आसानी सुनिश्चित करना। मुख्य प्रवेश द्वार इतना चौड़ा होगा कि आसानी से व्हील चेयर निकल जाए। इसकी न्यूनतम चौड़ाई 800 मिलीमीटर होनी चाहिए। जिस स्थान पर प्रवेश तथा निकास बांस के डंडों से तैयार किया गया है वहां व्हील चेयर के निकास हेतु पर्याप्त जगह होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि मतदान के दौरान केवल विकेट गेट ही खुला है। मतदान केंद्र के मुख्य द्वार की चाबी भी उपलब्ध रहनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए संवेदनशील मानवीय सहयोग प्रदान किया जाए। रैंप की बनावट और उसकी ढाल का परिमाण स्क्रीन पर दिखाए अनुसार होना चाहिए। रैंप की रूपरेखा स्क्रीन पर दिखाए अनुसार होनी चाहिए। नमस्कार, यही गेट पर ड्यूटी आपकी? हाँ जी साहब। चाबी है ना लॉक की? हाँ जी साहब। कई बार व्हील चेयर वाले जो इलेक्टर आते हैं हाँ जी। तो गेट को लॉक होने की वजह से समस्या होती है। तो ऐसा कोई इलेक्टर आए तो मेन गेट खोलकर उन्हें अंदर लाने की जिम्मेवारी आपकी होगी। ठीक है, याद रहेगा? मैं पूरा दिन इधर ही रहूँगा। बहुत बढ़िया।
पोलिंग बूथ पहले सेटअप कर लेते हैं। पोलिंग 1 2 3 आप लोग इधर, प्रिजाइडिंग अफसर की टेबल इधर और पोलिंग एजेंट्स यहाँ, और वोटिंग कंपार्टमेंट हम रखेंगे यहाँ। 3 बातें हैं, सफिशिएंटली लाइट अवेलेबल है, आपके कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बीच में जो केबल है बीच में नहीं आए लोगों के, और सफिशिएंट रास्ता अवेलेबल रहे व्हील चेयर के लिए, तो एटलीस्ट 1.5 मीटर दूर इसको हम लगाएंगे। साइनेजेस हैं डिसेबल्ड के लिए, ये मेन गेट पे लगेंगे। ये पोलिंग 1 2 3 आप लोगों के हैं, ठीक है जी। और ये कुछ क्या क्या ड्यूटीज़ आप लोग करेंगे लोगों की सुविधा के लिए है। विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए लगाए जाने वाले संकेत चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही होने चाहिए। शौचालय की व्यवस्था भी अत्यंत आवश्यक है। शौचालय तक पहुंचने के लिए रास्ता रुकावट रहित और संकेत चिन्हों से युक्त होना चाहिए। शौचालय के दरवाजे भी व्हीलचेयर उपयोग करने के लिए पर्याप्त चौड़े होना चाहिए। शौचालय वेस्टर्न टाइप कमोड हो, अन्यथा पोर्टेबल कमोड की व्यवस्था की जानी चाहिए। एकांत के लिए उसके चारों ओर ढांकने वाली स्क्रीन लगानी चाहिए। विकलांग व्यक्ति के बैठने के लिए रिजर्व व्यवस्था हो ताकि उन्हें अधिक कष्ट ना हो। पहुंचने के रास्ते के संकेत चिन्ह। विकलांग व्यक्तियों की सभी सुविधाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्हों में दिखाया जाए, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। उदाहरण स्वरूप प्रयोग किए गए नीले और सफेद रंग का प्रयोग करें। परिसर के भीतर सुगम आवागमन, अलग अलग काउंटर, कमरे तथा शौचालय जाने का रास्ता रोशनीदार तथा रुकावट रहित होना चाहिए। रास्ते में से व्हीलचेयर आसानी से निकल जाए। देखने में कठिनाई वाले मतदाताओं के मार्ग निर्देश के लिए स्पर्शक्षम रास्ता बनाया जाए। यदि स्पर्शक्षम रास्ता नहीं है तो किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन के लिए लगाया जाए। विकलांग मतदाताओं के लिए अलग अलग स्थानों पर बैठने की आरक्षित सीट बनाई जाए। कृपया मुझसे सहायता लीजिए, काउंटर बनाएं। कमरे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक जाने का रास्ता रुकावट रहित कम से कम 1200 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए। व्हीलचेयर घुमाने के लिए मेज के पीछे 1500 मिलीमीटर चौड़ा स्थान होना चाहिए। ये तो हुई व्यवस्था की बात है, पर इसके साथ ही साथ व्यवहार में संवेदनशीलता भी एक अहम बात है। मतदान की प्रक्रिया के दौरान विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी इस बात पर निर्भर है कि आप अपने संवेदनशील व्यवहार के कारण कितना सहयोग दे सकते हैं। सर, आप लाइन में परेशान ना हो और मेरे साथ आइए प्लीज़ प्लीज़। हाँ आइए प्लीज़। आप यहाँ खड़े हों बस। सर, ये ब्रेल बैलेट पेपर है आपके सामने, आप इसको देख लीजिए। इसमें आप अपने पसंद का कैंडिडेट जो है उसका सीरियल नंबर आप याद रख लें, और अंदर ईवीएम के ऊपर भी ब्रेल का स्टिकर लगा है, जिससे कि आप अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। दीपक कुमार शर्मा, सन ऑफ भूषण दत्त शर्मा। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे लेडीज का लाइन कहाँ पे है? लेडीज की लाइन तो मैम उस तरफ है, पर आप लाइन में परेशान ना हो, आप डायरेक्ट अंदर चले जाइए। ओके, थैंक यू सर। ब्रेल आती है आपको? नहीं सर, मुझे बिल बिल्कुल नहीं आती है। आई सी। सर, मैं कंपेनियन यूज़ कर सकती हूँ? हाँ श्योर। आपने आज के इलेक्शन में इससे पहले किसी के साथ कंपेनियन के तौर पे आप गए तो नहीं हैं? ये एक डिक्लेरेशन है। क्या नाम है आपका? ठीक है। आपने एज कंपेनियन डिक्लेयर किया है कि आज आप इससे पहले किसी के साथ एज कंपेनियन नहीं गए हैं। दूसरा ये कि आप सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट में
बाहर किसी को पता ना चले कि आपने किसको वोट दिया है। ये डमी बैलेट यूनिट है, ऐसा ही एक यूनिट अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा है। ये कैंडिडेट्स बटन है, जैसे ही अपनी पसंद के कैंडिडेट का बटन प्रेस करते हैं तो ये रेड लाइट ग्लो करेगी और मशीन एक लॉन्ग बीप देगी, यानी कि आपका वोट डल गया। जाइए कराइए वोट। देखने में कठिनाई वाले व्यक्ति की सहायता करना। मतदान क्षेत्र सहित समस्त निर्देश मौखिक रूप से दें। मतदाता का हाथ छुएं और उससे सहायता के लिए पूछें। यदि आवश्यकता हो, उनके निर्देशों पर मतदाता का मार्गदर्शन करें। देखने में कठिनाई वाले व्यक्ति की सहायता करने के सही और गलत तरीके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। देखने में कठिनाई वाले व्यक्ति की सहायता करना। समस्त मतदान स्टाफ को मतपत्र यूनिट पर ब्रेल लिपि से परिचित होना चाहिए तथा यूनिट के बारे में मतदाता को स्पष्ट अनुदेश दें। जब व्यक्ति ये देखने में असमर्थ है कि उसे कहां हस्ताक्षर करने हैं, तब आपको उसकी उंगली को हस्ताक्षर करने के उपयुक्त स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होगी। वैकल्पिक रूप से झिरी वाले छोटे कार्डबोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। Have you got card? सुरेश जी, ये सुन बोल नहीं सकते, इन्हें पे प्लीज फ्री कर दीजिए। वोटर कार्ड दीजिए। अरे भाई वोटर कार्ड दीजिए। वोटर कार्ड दीजिए मुझे। राजवीर जी सर प्लीज दिखाइए ना कुछ वोटर कार्ड वगैरह। सुनिए सुनिए सुनिए, आप शायद समझ नहीं रहे हैं, ये सुन बोल नहीं सकते, ऐसे मत करो भैया। एक तो आप पेन हाथ में लेकर के कोई बात ना करें, दूसरा ये मुंह में आपके क्या है ये समझ नहीं पा रहे, आप इशारे से बताएं इन्हें और थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करें। ये आपके लिप्स रीड करके आपकी बात समझ सकते हैं या इशारे से आपकी बात समझ सकते हैं। आप ऐसे करें इनको कि आप अपना वोटर स्लिप ठीक है सर, ठीक है। हाँ यस। सुनने में कठिनाई वाले व्यक्ति की सहायता। बोलने से पहले व्यक्ति की ओर ध्यान दें। धीरे से कंधे पर हाथ रखें या यदि आवश्यक हो तो हिलाएं। बोलते समय व्यक्ति की ओर देखें और आंख का संपर्क बनाएं। होठों की भाषा समझाने के लिए धीरे धीरे और स्पष्ट बोलें। धैर्य बनाए रखें। बातचीत करने के लिए शरीर, भाषा और हाव भाव का प्रयोग मददगार हो सकते हैं। जो आप कहना चाहते हैं उसे सरल भाषा में लिखें। आप मूलभूत संकेतों को सीख सकते हैं और साथ में कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं जो बातचीत में सहायक होंगे। जब व्यक्ति मतदान होने पर बजने वाली लंबी बीप को सुनने में असमर्थ हो, तब बूथ में उनके प्रवेश करने से पूर्व उनको लाइट की तरफ देखने के लिए बताते हुए फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। उन्हें यह भी भाव सहित बताएं कि आपने अपना वोट सफलतापूर्वक डाल दिया है। सुनने में कठिनाई वाले व्यक्ति की सहायता। ये न माने कि व्यक्ति पढ़ और लिख नहीं सकता। चिल्लाएं नहीं या तेज न बोलें। बोलते समय अपने मुंह में कुछ ना रखें और मुंह को ढके नहीं। इशारा करते समय हाथ में कुछ ना रखें। यदि सुनने में कठिनाई वाला व्यक्ति आपकी बात को तुरंत नहीं समझता है तो धैर्य से काम लें। बोलने में विकलांग व्यक्ति की सहायता। दोहराने के लिए कहें।
यदि आवश्यक हो तो उनसे अनुरोध करें कि आप जो कहना चाहते हैं उसे सरल भाषा में लिखें। यदि बोलने में विकलांग व्यक्ति अपनी बात शीघ्र समझाने में असफल रहता है तो धैर्य बनाए रखें। विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था समुचित दूरी पर हो और उनके लिए व्हीलचेयर पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध हो, जिससे उन्हें पोलिंग बूथ तक आने में कोई समस्या ना हो। व्हीलचेयर के उपयोग के बारे में भी उचित जानकारी होने पर पोलिंग बूथ में मौजूद कर्मचारी भी विकलांग व्यक्ति की ज़रूरत पड़ने पर सहायता कर सकते हैं। व्हीलचेयर के विभिन्न भाग स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। चल न सकने वाले मतदाताओं की मदद के विशिष्ट तरीके। कई मतदाताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कई तरह की विशेष सहायताएं लेनी पड़ती हैं, जैसे व्हीलचेयर, स्टिक, क्रच या वॉकर। व्हीलचेयर के मूल हिस्सों, प्रयोग एवं सुरक्षा उपायों को समझें। ब्रेक्स, ये पिछले पहियों में लीवर एक्सटेंशन के रूप में अटैच होती है और व्हीलचेयर को मूव करने से रोकती है। जब कभी भी व्यक्ति व्हीलचेयर में बैठता है और बाहर निकलता है या उसे स्थिर करता है तो उसे ब्रेक लगानी होती है। सेफ्टी बेल्ट, सभी व्हीलचेयर में सेफ्टी बेल्ट होती है। यद्यपि बेल्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु कुछ प्रयोगकर्ता ऐसा नहीं करते। आप उपयोगकर्ता से अवश्य पूछें और उन्हें सूचित करें कि बेल्ट उपलब्ध है। टिपिंग लीवर, ये व्हीलचेयर के बैक में होती है और व्हीलचेयर को इसके बैक व्हील पर टिप करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि छोटी रुकावटों को पार किया जा सके। आर्म रेस्ट, ये बाहों के सपोर्ट के लिए है। इन्हें समय समय पर हटाया भी जा सकता है, इसलिए व्हीलचेयर को ऊपर उठाने के लिए उसे आर्म रेस्ट के माध्यम से न उठाया जाए। फुट रेस्ट, ये सिंगल प्लेट या प्रत्येक पैर के लिए अलग अलग हो सकती है। यदि फुट रेस्ट को हटाया जा सकता है तो इसे हटाया जाए, क्योंकि इससे सामान्यतः ट्रांसफर में सहायता मिलती है। छोटी रुकावटें पार करने में व्यक्ति की सहायता करना। व्हीलचेयर को टिपिंग करते समय सहायताकर्ता व्हीलचेयर के नॉन रिमूवेबल हिस्से के बैक को कसकर पकड़े। व्हीलचेयर को टिप करने से पूर्व व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को सूचित करें और उसे पीछे की ओर झुकने को कहें। रैंप में ऊपर एवं नीचे जाते समय व्यक्ति की मदद करना। रैंप पर ऊपर जाते समय व्हीलचेयर को पहले आगे की ओर धकेलें। रैंप में नीचे जाते समय ढलान की ओर पीट कर व्हीलचेयर को दिशा दें। अपने शरीर को व्हीलचेयर और रैंप के तल के बीच रखें। जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा में उल्टे पीट कर चलने की आवश्यकता है। नीचे की ओर जाते समय हमेशा व्हीलचेयर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखें। प्रैक्टिस के समय व्हीलचेयर के आसपास किसी व्यक्ति को रखें। ये सीखें कि छोटी रुकावटों को कैसे पार करना है और उसे रैंप पर ऊपर नीचे ले जाएं। रैंप पर चढ़ाने की विधि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रैंप से उतारने की विधि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
सर आप खुद से वोट कर पाएंगे क्या? आप साथ जाएंगे इनके? सर व्हील चेयर तो लेके जानी पड़ेगी सर के साथ। अच्छा, तो आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना है। आप पोलिंग बूथ के पास चले जाएं, वो आपसे वोटिंग करा लेंगे। तो आपने देखा कि आपके थोड़े से प्रयास से विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्ति भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण यह आपका उत्तरदायित्व है कि विकलांग व्यक्तियों को उनका अधिकार स्वाभिमान के साथ मिल सके। आपकी जागरूकता के चलते चुनाव की प्रक्रिया में विकलांग व्यक्ति भी बाकी लोगों की तरह ही देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि विकलांग व्यक्तियों को समाज का एक सक्रिय अंग बनाने में अपना पूरा सहयोग दें।